हेलो एंड वेलकम। जानते हो, ये जो थंबनेल पे जो मैंने वीडियो टॉपिक लिखा हुआ है, ये कोई सवाल नहीं, ये एक कॉमन फिनोमेना है जो ह्यूमैनिटी लगभग अपने शुरुआती दौर से पूछता चला आ रहा है। ये सवाल शायद 10 में से 10 लोगों के मन में ही रह रह के उठता होगा कि कब हमें इन सब से छुटकारा मिलेगा। खासकर आदमी जब दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, और ऐसा क्षण जिंदगी में हमेशा ही आते रहते हैं। तुम खुशी के पल बहुत कम ही आते हैं ना तुम्हारी जिंदगी में। तुमने अगर जिंदगी को ध्यान से देखा होगा, दुख के पल ज्यादा आते हैं। तुम अकारण डिप्रेस हो जाते हो, छोटी छोटी चीजें ट्रिगर कर देता है डिप्रेशन को। डिप्रेस आदमी हमेशा से ही है इनफैक्ट, सिर्फ कोई भी एक ट्रिगर करने की कोई एक देर है, बस उसको एक उछाल देने की देर है, बस वो प्रकट हो जाता है। आदमी हमेशा डिप्रेस है, अंदर ही अंदर घुटता है अंदर अंदर। लेकिन क्यों वो छुटकारा क्यों चाहता है? किस किस चीज से छुटकारा, ये सवाल ही क्यों उठता है आदमी के दिमाग में? किस परेशानी और बोझल भरे क्षण से और उस मानसिक स्थिति से, उस मानसिक दशा से ये सवाल उठता है कि ये अब मुझे और नहीं झेलना है, और मुझे ये नहीं चाहिए। ये तो परेशानी है ना, ये परेशानी तो तुम उसको नकार नहीं सकते। एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अध्यात्म, इन सब चादर के नीचे तुम इसको छुपा नहीं सकते। ये जीवन की परेशानी है, और मैं बात ही उन्हीं टॉपिक्स पे करता हूँ जो तुम्हारे, मेरे, सबके, पूरी ह्यूमैनिटी के जिंदगी के ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस पे कोई बात नहीं करता है। सब बेकार फालतू बकवास चीज़ों पे बात करता है। और तुम इस ऐसे जाहिल लोग हो, तुम लोग उसी घटिया चीज़ों पे जाके टाइम वेस्ट करते हो जो तुम्हारे ज़िंदगी के कोई काम के नहीं है, जो तुम्हें और गर्त में लेके जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। खैर, ये तो तुम्हारी मजबूरी है, तुमने बचपन से अपने आप को तैयारी कुछ इस तरह से किया है। तुम्हें चाहिए हाईटेक विजुअल, वीडियो रेजोल्यूशन, हाई वीडियो रेजोल्यूशन, एक हाई डेफिनेशन वाला एक ड्रोन शॉट। इन सब चीज़ों पे तुम मोहित हो जाते हो। तुम्हें जो बेसिक फंडामेंटल, जो तुम्हारी जीवन की स्थिति है, जो बिल्कुल डिसरप्टेड है, डिसऑर्डरस है, जो पूरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा है, उन सब चीज़ों को तुम्हें ठीक नहीं करना। तुम्हें अंदर ही अंदर से रेडिकली तुम्हें चेंज नहीं थोड़ी ना होना है। ह्यूमैनिटी को ये नहीं चाहिए। लेकिन जैसे फूल खिलता है, सुगंध बिखेर देता है, वैसे ही जिनके पास होता है, दे सकता है, वो दे के चला जाता है। ये फिक्र नहीं करता है कौन लेगा, कौन, जिसको मिलना है उसे मिल जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने एफर्ट करना भी छोड़ दिया है। मैं पहले क्लासेस लेता था, तुम्हें शायद पता ना हो, मैं पहले सच में क्लासेस लेता था। मैंने काफ़ी क्लासेस काफ़ी जगहों पे, इंडिया के ऑलमोस्ट 23 स्टेट्स में घूमा घूमा मैंने। उनमें से काफ़ी वीडियोस तो मैंने बनाया भी नहीं, बहुत सी जगहों का वीडियोस तो मैंने केरला वेरला, केरला गया था मैं, काफ़ी जगह ऐसा भी गया था मैं। हरियाणा हरियाणा का थोड़ा बहुत बनाया, केरला का तो बिल्कुल बनाने का मौका ही नहीं मिला था। तब मेरे पास कोई बढ़िया फ़ोन भी नहीं था, इसलिए बनाने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। Anyway, coming back to the topic, were you unhappy? Have you ever questioned? Have you ever delved into this burning issue of your life? Did you ever ask it? I wonder you must have never. I'm sure about it, in fact. क्योंकि तुम्हारी जो जहालत है ना, जो तुम्हारे भीतर इंजेक्ट किया गया है सिस्टमेटिक वे में, जो पूरा तंत्र है तुम्हारे आसपास चारों तरफ, पूरा तंत्र। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कौन कौन क्या क्या, कौन
कौन वो लोग हैं जो ये सब किया है, तुम्हें डिसरप्ट किया है, तुम्हें टेरिबली कंडीशन करके उस कंडीशन के थ्रू तुम जो दुख पाते रहते हो। इस अनंत दुख में तुम्हें जो जिसने झोंका है, उन लोगों का, उनको तुम्हें पता है वो कौन है, कौन लोग हैं। तुम शायद रोज ही डील करते हो उन लोगों से। ये समाज है और क्या है, ये पूरा तंत्र है, सब करप्टेड है, सब। वो क्या मानसिक दशा रही होगी, वो क्या आदमी की दुख मुसीबत और तकलीफ से जर्जरित होके, जो पूरी तरह से तहस नहस होके, टूट के बिखरने के बाद जो एक आत्म जिज्ञासा उठता है, वो जिज्ञासा ये है जो त्राहीमाम होता है। आदमी आखिरी अवस्था में जाके जो सवाल पूछता है, वो सवाल ये है कि कब तक ये नरक और ढोना पड़ेगा मुझे, कब तक। ये सवाल बहुत बड़ा है। पहली तो बात, सच में क्या ये नरक है भी है? इसके अंदर थोड़ा टाइम लेके इसके अंदर भी झांकना कि सच में ये नरक है या मेरे पर्सपेक्टिव में कुछ गड़बड़ी है, मेरे देखने के लहजे में, मेरे देखने के जरिए में, जिस भांति मैं देखता हूँ, मेरे दृष्टिकोण में, मेरे वे ऑफ थिंकिंग में, विटनेसिंग में, इसमें कुछ गड़बड़ी है या सच में ही कुछ गड़बड़ा हुआ है। तुम पाओगे असली प्रॉब्लम तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे दृष्टिकोण में प्रॉब्लम है, तुम्हारे देखने के, तुम्हारे नजरिए में प्रॉब्लम है, तुम्हारा देखने का तरीका गलत है। जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन दुख देता है, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, बोझल है, और इन्हीं चक्कर में समाज के ऊंचे से लेकर नीचे स्तर के कई लोग अपने आप को खत्म तक कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, लड़ नहीं पाते जिंदगी से, और नहीं लड़ा जाता उनसे। लेकिन मैं कहूँगा ये सिरे से गलत है। इससे बड़ी गलत, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। आत्महत्या से बड़ा पाप, इससे घिनौना हरकत और कुछ नहीं हो सकता। बेवकूफ से बेवकूफ लोग आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। जिंदगी कभी भी इतना निष्ठुर, इतना क्रूएल नहीं हो सकता कि वो तुम्हें दूसरा मौका ना दे, तुम्हें सारे दरवाजे बंद कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई दरवाजा खुला है जो तुम देख नहीं पा रहे हो। और आदमी इस आस से जो जीता है ना कि जिंदगी सिर्फ खुशी दे तो ही बेहतर है, दुख दे तो हम लेंगे नहीं, दुख दे तो गलत है, सुख दे तो ही जीने लायक है। उससे बड़ा मूड आदमी, उससे बड़ा नासमझ इस दुनिया में कोई है नहीं, होगा नहीं। और खास ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। जिंदगी पूरे पैकेज के साथ आती है, सुख दुख, दिन रात, हंसी खुशी, रोना, बिलखना, गिड़गिड़ाना, जीवन मौत। इस खेल में सारे ट्विस्ट हैं। लेकिन गड़बड़ी तुम्हारे भीतर है। तुम अशांत हो, तुम स्थिर नहीं हो यहाँ से, इसलिए तुम्हें छोटी सी छोटी हवा का एक झोंका तुम्हें अस्त व्यस्त कर जाता है। सिंपल हवा का झोंका तुम्हें तूफान लगने लगता है। अगर तूफान के बीच में पड़ जाओगे जिस दिन, तुम्हारा क्या हाल होगा, कैसे हैंडल करोगे जिंदगी के इस अथाह महासागर में? तुम कोई दिक ढूंढ नहीं पाओ, कोई दिशा नहीं मिलेगी तुम्हें, दिग्भ्रष्ट हो जाओगे, बार बार होते ही चले जाओगे, क्योंकि स्वयं में ठहरे नहीं ना। जहाँ से दिशा मिलती है, जहाँ से रोशनी मिलती है, वो स्वयं है। चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो, वो दिशा देती है।
अपने आप में ठहरना ही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी साधना है और सबसे बड़ी सिद्धि है। ये मत पूछना कि कैसे ठहरे। तुम्हारी इच्छा है भी, तुम्हारी इच्छा होती तो अब तक मार्ग मिल गया होता। खुद से पूछो कैसे ठहरे। अपने आप में ठहरना कैसे हो सकता है? इससे सहज सवाल और सहज जवाब हो नहीं सकता कुछ। मैं एक रास्ता तुम्हें दे देता हूँ, ऑब्जर्व करो अपने आप को, बाकी सब भूल जाओ। काम करते हो, काम करते जाओ जैसे करते हो। कोई जिंदगी का पैटर्न अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे बदलो, लेकिन अपने आप में ध्यान टिकाए रखो, जिसे अमूमन माइंडफुलनेस बोला जाता है। उसको प्रैक्टिस में लाओ जिंदगी में। ऐसा होगा कि तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा, तुम थॉट्स में गिर जाओगे, डूब जाओगे। फिर बार बार वही वही अपने ध्यान को केंद्रित करो, वर्तमान में लाओ, सहज रूप से जियो, सिंप्लिसिटी के साथ, एफर्टलेसली। नो, एफर्ट लाते हो दुख पाते हो। एफर्ट ही सभी दुख का मूल है। जब जब तुम कुछ पाने की कोशिश करते हो, आदमी भागता है, मरता है, कुत्ते जैसी हालत हो जाती है। किस लिए? क्योंकि भाग रहा है उन सब चीज़ों के पीछे जो उसे कभी खुशी नहीं देगी। कोई चीज़ें तुम्हें खुशी कैसे दे सकती है? खुशी तो तुम्हारे भीतर है। चीज़ों से, पदार्थ से, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट, हाउ कैन इट बी द सोर्स of happiness for you? Have you ever thought of it? I wonder. You haven't. तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुम जानते ही नहीं, तुम बेसिक चीजें नहीं जानते यार। मुझे पता है तुम्हारी सीमा क्या है। बड़ी साधना लगती है, आखिर कर पाओगे। सब सहज सरल है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक सहजता से सब कुछ मिलता है, मिला ही हुआ है इनफैक्ट। अपने आप को ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि ढूंढा उसी को जाता है जो खोया है। तुम कभी खोए हो? खुशी ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि सेम थिंग अप्लाइज। खुशी मिला ही हुआ है। और खुशी को पोस्टपोन मत करो किसी चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर। उसको आरोपित मत करो कि वो मिलेगा तो खुश होंगे, कल खुश होंगे, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तब जाके खुश होऊंगा। ट्रस्ट मी, you'll never be happy। जिंदगी में कभी खुश नहीं होगे, क्योंकि अब तक की जिंदगी में तो तुमने काफी कुछ सपना देखा था, जिसको पाने की कोशिश किए थे, पाए भी हो, बहुत सी चीजें पाए हो जो करोड़ों लोगों को नहीं मिलता है, जो तुम्हें मिला है। मिल गई वो शांति, वो संतुष्टि, वो परम दशा मिल गई क्या? नहीं मिली यार, वरना खोजते ही नहीं तुम। तलाश अभी भी जारी है ना, तो मिली नहीं है। तलाश ही मूल है दुख का। तलाश छोड़ दो, बस सहज हो जाओ। तलाश छोड़ने के बाद एक अभूतपूर्व खुशी, एक संतुष्टि तुम्हें तत्क्षण मिल जाएगी। जब जिस वक्त तुम तलाश को ड्रॉप कर दोगे, सर्च को ड्रॉप कर दोगे, भगवान को पाना है, संतुष्टि पाना है, धन पाना है, खुशी पानी है, बीवी बच्चे पाना है, पति पाना है, संसार पाना है, तुम तो पूरा ब्रह्मांड लेके ही मानोगे। इवन पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाए तुम देखोगे कुछ नहीं पाया। आप भरा ही नहीं हो तुम, कोई नहीं भरा है, खाली के खाली, बिल्कुल उसी जगह पे खड़े हो जहाँ पहले दिन खड़े थे। आदमी भागता है किस लिए? अतृप्त वासना, उसका डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर उसको दौड़ाता है। कल मिल जाएगी, परसों खुश हो जाएंगे, जिस दिन मिलेगा उस दिन खुश हो जाएंगे। वो दिन कभी आता नहीं है। जब मिलता है तो उसका
टू फोल्डेड साइड्स निकलते हैं उसके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव के साथ लड़ने लग जाता है, झड़प शुरू हो जाती है, फिर एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है। ये स्ट्रगल जिंदगी भर दौड़ाता रहता है, चलता रहता है, रुकता ही नहीं कभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम रुक जाओ, ठहर जाओ। जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो उसको, लेकिन तुम ठहर जाओ। शांति वही है और बसेरा वही है, इटर्नल हाउस वही है, दैट्स इटर्नल होम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।